वो गेम जो सब खेल रहे हैं पर समझ कुछ ही रहे हैं। कभी सोचा है कि कुछ लड़के बस कमरे में घुसते ही नजरों का सेंटर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग कोशिश करते रह जाते हैं, फिर भी अदृश्य से लगते हैं। कभी देखा है कि कोई लड़का न ज्यादा बोलता है, न किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, फिर भी सबसे ज्यादा लड़कियां उसी की तरफ आकर्षित होती हैं। अब ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। औरतें सिर्फ वो नहीं देखती जो तुम कह रहे हो, वो देखती हैं तुम्हारा स्टेटस, बॉडी लैंग्वेज, सोशल वैल्यू और तुम्हारे फैसले लेने का अंदाज। यानी तुम्हारे आसपास का पूरा माहौल क्या कहता है, उससे उनके अंदर एक एंशिएंट अट्रैक्शन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये वही सिस्टम है जो लाखों सालों से उनके अंदर फिट है, सर्वाइवल का सिस्टम। और जब तक तू ये सिस्टम नहीं समझेगा, तब तक तू अपनी पूरी मर्दाना एनर्जी खर्च करता रहेगा, लेकिन रिजल्ट जीरो रहेगा। और हां, ये बात सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है। ये वही पावर है जो तुझे हर माहौल में लीडर बना सकती है, चाहे कॉलेज हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया। अब मैं तुझे बताऊंगा 20 ऐसे डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स जो औरतों की अट्रैक्शन मैकेनिज्म की जड़ से जुड़े हुए हैं। हर पॉइंट को मैं एकदम आसान लेकिन डीप भाषा में समझाऊंगा, जैसे कोई तजुर्बेकार भाई तुझे लाइफ के अनकहे रूल्स सिखा रहा हो। इस पूरी सीरीज में हर पॉइंट तेरी सोच को हिला देगा। और हां, अगर तेरे साथ भी कभी कोई पॉइंट मैच हुआ हो तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि सबको पता चले कि तू भी गेम में है। चल शुरू करते हैं उस गेम की रूल बुक जिसे कोई पढ़ता नहीं लेकिन सब खेलते हैं। माइंडसेट वो चाबी है जिससे ताले नहीं, लड़कियों के दिमाग खुलते हैं। रूल 1, दुनिया अभी भी ट्राइब की तरह चल रही है, बस कपड़े बदल गए हैं। तू सोच रहा होगा कि आज सब मॉडर्न हो गए हैं। मोबाइल, मेट्रो, मॉल और इंस्टाग्राम वाला जमाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग अभी भी वही पुराना ट्राइबल दिमाग है जो जंगलों और गुफाओं के टाइम से चला आ रहा है। साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या कहती है? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान लाखों साल तक छोटे छोटे ट्राइब्स में जीता रहा। उस ट्राइब में स्टेटस यानी कौन सबसे काबिल है, यह तय करता था कि तुझे खाना मिलेगा या नहीं, तुझे साथी मिलेगा या नहीं, और तुझे बचाया जाएगा या नहीं। अब तू बोल, जब तुझे सरवाइव करने के लिए स्टेटस चाहिए था तो तेरा दिमाग उसी के लिए वायर्ड हो गया होगा ना? आज भी जब तू किसी भी रूम में जाता है, कॉलेज का कैंपस हो, क्लब हो, ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम हो, तेरा दिमाग सबसे पहले ये स्कैन करता है, इस माहौल में कौन लीडर है। और यही स्कैन लड़कियों का दिमाग भी करता है, लेकिन लड़कों से कई गुना ज्यादा तेजी से। एक सीन सोच, 3 लड़के रूम में घुसे। पहला हड़बड़ाता हुआ ज्यादा तेज बोल रहा है, दूसरा कोने में खड़ा होकर बस देख रहा है, तीसरा न कुछ बोल रहा है न घबरा रहा है, बस कॉन्फिडेंटली चल रहा है, हल्की मुस्कान के साथ। अब लड़की का दिमाग किसको नोटिस करेगा? तीसरे को। क्यों? क्योंकि उसके चलने में एक साइलेंट अथॉरिटी है। वो खुद को प्रूव नहीं कर रहा, लेकिन उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखों की शांति एक पुराना ट्राइबल सिग्नल भेज रही है। ये आदमी अपने आप में पूरा है, इसे फॉलो किया जा सकता है। अगर तू भी कभी किसी ऐसे बंदे से मिला है जो बिना बोले माहौल पर हावी हो जाता है, तो नीचे कमेंट कर भाई। फाइनल ट्रूथ, अब सच्चाई सामने है। तू चाहे 2025 में जी रहा हो, लेकिन तेरा दिमाग और उसकी वायरिंग आज भी उसी ट्राइब के हिसाब से काम कर रही है, जहां स्टेटस, बॉडी लैंग्वेज और लीडरशिप सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और लड़कियां वो इस एंशिएंट सॉफ्टवेयर की सबसे फास्ट डिटेक्टर हैं। तो अगली बार जब तू किसी जगह जाए, खुद को प्रूव मत कर, बस माहौल में घुल, लेकिन अपनी जगह बना। रूल 2, स्टेटस सिर्फ शो ऑफ नहीं, वो तो सर्वाइवल की गारंटी था। आज अगर तू सोचता है कि स्टेटस मतलब बस पैसे या कार या फॉलोअर्स की गिनती, तो भाई तू बहुत छोटा खेल खेल रहा है। असल में स्टेटस का मतलब है, अगर कल सब कुछ बिगड़ जाए तो कौन बचेगा? एवोल्यूशन की गहराई से समझ। पुराने जमाने में जब ट्राइब जंगल में रहती थी, तो हाई स्टेटस मर्दों को सबसे पहले खाना मिलता था, उन्हें सबसे अच्छा शिकार करने का मौका मिलता था, उनकी बात सुनी जाती थी, और सबसे ज्यादा औरतें
उन्हीं की तरफ खींचती थीं, क्योंकि वो सर्वाइवल मशीन थे। अब जरा आज के सीन पर आओ। आज तू किसी के लिए शिकार नहीं कर रहा, लेकिन तू क्या करता है? जब टीम में कंफ्यूजन हो, जब किसी को इंसल्ट किया जाए, तू चुप रहता है या कामली आवाज उठाता है? रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या बताता है, क्या दिखाता है? मान ले कोई ग्रुप लंच पर डिसाइड कर रहा है कि कहां खाया जाए। सब कंफ्यूज हैं। अगर तू वो बंदा है जो बोले चलो इस बार वहां चलते हैं, बढ़िया जगह है, और बाकी लोग भी तुझे फॉलो करें, तो लड़की के दिमाग में तेरा सिग्नल क्लिक हो जाता है। ये डिसीजन मेकर है, इसका मतलब ये प्रोटेक्ट और प्रोवाइड कर सकता है। और ये सब लॉजिक से नहीं होता, ये तो उस प्राचीन दिमाग की इंस्टिंक्टिव अट्रैक्शन है। अगर तूने कभी ऐसा देखा हो कि एक बंदा चुपचाप लीड करता है और सब उसकी सुनते हैं, तो नीचे कमेंट कर, भाई स्टेटस दिखता नहीं, महसूस होता है। तेरा स्टेटस इस बात से तय नहीं होता कि तू क्या बोलता है, बल्कि इस बात से कि जब तू बोलता है क्या बाकी चुप हो जाते हैं। लड़की यह नहीं सोचती कि इसने कितना कमाया है, वो फील करती है कि अगर मैं इसके साथ होती तो क्या मैं सेफ महसूस करती। और वो सेफ्टी पैसे या बाइक से नहीं आती, वो आती है तेरे डील करने के अंदाज से। प्रो टिप क्या कहता है, हर छोटे फैसले में लीड कर, लेकिन शो ऑफ में नहीं, कॉन्फिडेंस और शांत पावर के साथ। कभी भी हीरोइक बनने की कोशिश मत कर, बस प्रेजेंस से बात रख और दिखा कि तू कैओस में भी शांति रख सकता है। वही असली स्टेटस है। औरत के दिमाग में यही लाइन चलती है, ये बंदा सरवाइव कर जाता और मुझे भी बचा लेता। रूल 3, जब तू कुछ करता है पूरी ट्राइब देख रही होती है भाई। एक बात गांठ बांध ले, तू चाहे किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करे या नहीं, लेकिन दुनिया तुझे हर वक्त स्कैन कर रही है। तेरी हर हरकत, हर रिएक्शन, हर सिचुएशन में तेरा रवैया, सब कुछ लोग याद रखते हैं, खासकर औरतें। ट्राइबल लेंस से समझ। पुराने जमाने में जब एक आदमी ट्राइब का हिस्सा होता था, तो उसके कामकाज, उसकी बहादुरी, उसका व्यवहार पूरे ट्राइब की नजरों में होता था, क्योंकि वही डिसाइड करता था कि उसे लीडर माना जाएगा या अकेला छोड़ दिया जाएगा। आज भी वही होता है, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स और कॉफी शॉप्स में। रियल लाइफ एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मान ले किसी ग्रुप में तू बैठा है और कोई बंदा तुझ पर जोक मारता है। अब अगर तू गुस्से में आकर तिलमिला गया तो सब समझ गए कि तू अंदर से हिला हुआ है, लेकिन अगर तू मुस्कुरा के उसी को हंसी में बदल दे या फनी जवाब दे दे, तो भाई तेरी वैल्यू उस ग्रुप में अलग ही चमक उठती है। अब लड़की क्या देखती है, वो सिर्फ तेरा जवाब नहीं देख रही, वो देख रही है कि बाकी लोग तुझ पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर तूने कभी देखा हो कि कोई बंदा खुद पे मजाक झेल के भी ग्रुप का हीरो बन गया, तो नीचे कमेंट कर भाई। साइकोलॉजी की बात क्या साबित करती है, लड़की का दिमाग बोलता नहीं, वो फील करता है। जब उसे दिखता है कि कोई आदमी ग्रेसफुल है, मजाक को हैंडल कर सकता है, गुस्से से ऊपर है, तो उसके ब्रेन में ट्रिगर होता है, ये बंदा ट्राइब का लीडर मटेरियल है, इसके आसपास सेफ्टी है, रिस्पेक्ट है। और याद रख, स्टेटस वो नहीं है जो तू कहता है, स्टेटस वो है जो लोग तेरे बारे में कहते हैं, तेरे सामने नहीं, तेरे पीछे। प्रो टिप साफ बोलता है, हर बार जब लोग तुझसे मजाक करें या तुझे चैलेंज करें, उसे ईगो की लड़ाई मत बना, उसे स्टेज बना अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का। तेरा हर जवाब, हर हाव भाव, हर स्माइल तुझे एक लेवल ऊपर या नीचे ले जा सकता है। रूल 4, स्टेटस का मतलब सबसे बेस्ट होना नहीं है, बस इस माहौल में सबसे ठोस दिखना है भाई। आजकल के जमाने में लोग सोचते हैं कि स्टेटस सिर्फ उन्हीं के पास है जिनके पास करोड़ों हैं, ब्लू टिक है या बाउंसरों के साथ क्लब में घुसते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। स्टेटस कोई ग्लोबल स्कोरबोर्ड नहीं है। स्टेटस तो एक लोकल गेम है जो हर कमरे, हर ग्रुप, हर माहौल में अलग चलता है। समझ लोकल पावर का राज। मान ले तू किसी छोटे कैफे में जाता है जहां वेटर तुझे नाम से जानता है, तू वक्त पर टिप देता है और वहां बैठे छोटे भाई जैसे लड़कों को तू कैजुअली लाइफ की बातें समझा देता है। अब उस कमरे में तू सबसे अमीर नहीं है, सबसे हैंडसम भी नहीं, लेकिन तेरी प्रेजेंस लोगों को खींचती है।
तू उस जगह का सेंटर ऑफ काल्म बन जाता है। अब उस माहौल में जो भी लड़की तुझे ऑब्जर्व कर रही है, वो देखती है कि लोग इस बंदे को सुनते हैं, ये दूसरों की रिस्पेक्ट करता है और सबसे बढ़कर ये आदमी खुद में शांत है। उसके दिमाग में तुरंत क्लिक होता है, ये बंदा इस कमरे का लीडर है, भले ही बिना घमंड के। अगर तूने कभी किसी ऐसे बंदे को देखा है जो किसी छोटी जगह में भी सबसे ज्यादा वजन रखता है, तो नीचे कमेंट कर भाई। साइकोलॉजी बिहाइंड इट। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है कि लीडरशिप परसेप्शन सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बनती, बल्कि वार्म बिहेवियर और कॉन्फिडेंट डिमीनर से भी बनती है। लड़की का दिमाग उस वक्त ये नहीं देखता कि तू कितना कमाता है, वो देखता है कि तेरा वाइब क्या है, तेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और सबसे बढ़कर क्या तू उस पल का मालिक लगता है या भटकता हुआ लड़का। प्रो टिप: जब भी तू किसी ग्रुप में हो, जरूरी नहीं कि तू सबसे आगे बोल। बस देख, सुन, और जब जरूरत हो बात रख इतनी क्लैरिटी से कि सब चुप हो जाएं। दूसरों की रिस्पेक्ट कर, पर अपनी जगह भी बनाकर रख। और सबसे जरूरी, कभी भी किसी अटेंशन को चेज मत कर। स्टेटस ये नहीं है कि तुझे कितने लोग जानते हैं, स्टेटस ये है कि जो तुझे जानते हैं वो तुझे कैसे याद रखते हैं। रूल 5: लोग तुझे सेकंड्स में रैंक कर देते हैं। तेरी चाल, तेरी चुप्पी, तेरे कॉन्फिडेंस से भाई, चाहे तू कितना भी स्मार्ट हो, लोग तुझे जानने का वक्त नहीं निकालते। वो तुझे पहली नजर, पहली हरकत और पहली वाइब से ही जज कर लेते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये सब बिना बोले होता है। 5 सेकंड की गेम सोच। 3 लड़के एक पार्टी में घुसते हैं। पहला बहुत तेज बोलता है, जोक्स मारता है, सबको इंप्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरा कोने में जाकर मोबाइल में घुस जाता है, किसी से नजर तक नहीं मिलाता। तीसरा दरवाजे से आते ही सीधे नजरें मिलाता है, किसी को भी देखकर मुस्कुराता नहीं, बस अपना ड्रिंक लेता है और एक साइड बैठ जाता है, शांत, स्टेडी, अवेयर। अब लड़की का दिमाग किसे टारगेट करेगा? तीसरे को। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी में भरोसा है। उसका मूवमेंट कह रहा है, मैं यहां हूं और मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। अगर तूने कभी ऐसा बंदा देखा हो जिसे कुछ बोले बिना ही लोग सीरियसली लेना शुरू कर दें, तो नीचे कमेंट कर भाई। ब्रेन कैसे करता है ये स्कैनिंग? लड़कियों का दिमाग लड़कों के मुकाबले सोशल डोमिनेंस को डिटेक्ट करने में ज्यादा तेज होता है, क्योंकि एवोल्यूशनरी वायरिंग यही कहती है, जो मर्द सबसे ज्यादा काल्म और सेंटर्ड है वही टफ सिचुएशन में लीड करेगा। एक रिसर्च साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल 2013 के मुताबिक जो लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते लेकिन कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, उन्हें ग्रुप में अनस्पोकन लीडर के रूप में देखा जाता है। यानी तू कुछ बोले बिना भी हायरार्की में ऊपर चला जाता है। प्रो टिप: अगली बार जब तू कहीं भी घुसे, जल्दबाजी मत कर। पहले रुक, माहौल स्कैन कर, फिर कॉन्फिडेंटली अपनी जगह बना। तेरी चाल स्टेडी होनी चाहिए, जैसे तू अपने माइंड में क्लियर है। आई कांटेक्ट बना, लेकिन दबाव मत बना। कम बोले, लेकिन सोच समझ के बोले। तेरी साइलेंस भी अगर कॉन्फिडेंट हो तो तेरा नाम लोगों की लिस्ट में ऊपर चला जाएगा। याद रख, पावरफुल लोग भीड़ में नहीं घुलते, भीड़ उन्हें देखकर खुद एडजस्ट होती है। रूल 6: लड़की का दिमाग तुझे एक रोल में फिक्स कर देता है और तेरा गेम वहीं से शुरू या खत्म हो जाता है। अब ध्यान से सुन भाई, लड़की जब तुझसे मिलती है, वो तुझे खाली इंसान की तरह नहीं देखती, वो तुझे एक कैरेक्टर, एक रोल की तरह एनालाइज करती है। वो तुझ में ढूंढती है कि ये लड़का मेरे लिए कौन है। मजेदार बात यह है कि ये सब वो वर्ड्स में नहीं सोचती, ये सब सबकॉन्शियस में चलता है। तेरे लिए क्या क्या रोल हो सकते हैं? द सेफ बेटा, जो उसकी बातें सुने, सलाह दे, पर उसे कभी एक्साइट न करे। द फन फ्रेंड, जो हंसी मजाक करे पर फ्लर्टिंग से डरता हो। द बैकग्राउंड गाय, जिसे वो बेयरली नोटिस करे। द डेंजरस एल्फा, जिसके सामने उसका दिल तेज धड़के, जिसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसे डराए भी और खींचे भी। द लवर छॉया चैलेंजर, जो उसके लिए इमोशनल मिस्ट्री है, जो उसे समझ भी ले पर खुद को पूरी तरह कभी एक्सपोज न करे। अब सोच, वो तुझे किस कैटेगरी में डाल रही है? साइकोलॉजी क्या कहती है?
हार्वर्ड की 2022 की रिसर्च के मुताबिक लड़की का दिमाग किसी भी मर्द को पहली 3 इंटरैक्शंस में एक रोल असाइन कर देता है और फिर वो उस रोल को चेंज करने के लिए एक्टिवली रेजिस्ट करती है। मतलब अगर उसने तुझे फ्रेंड जोन में डाल दिया तो उसके लिए अब तू हमेशा दोस्त ही रहेगा, चाहे तू कितना भी ट्राई कर ले, क्योंकि एक बार जो सोशल रोल सेट हो गया तो लड़की का दिमाग उसी लेंस से तुझे देखता रहेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का कॉलेज में था, एक लड़की से रोज मिलता, बातें करता, असाइनमेंट्स में हेल्प करता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, पर उसने कभी भी फ्लर्ट नहीं किया, कभी टेंशन क्रिएट नहीं की। अब लड़की का दिमाग क्या सोचता है? ही इज स्वीट, ही इज लाइक अ ब्रदर, ही इज नॉट डेंजरस, ही विल ऑलवेज बी देयर। अब अगर लड़का 6 महीने बाद बोल दे आई लाइक यू, तो लड़की शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग ने तो उसे पहले ही भाई की कैटेगरी में डाल दिया था। इसलिए गेम की शुरुआत में ही तेरे वाइब में फ्लर्टिंग, मिस्ट्री और प्रेजेंस होनी चाहिए, वरना तू सेफ जोन में चला जाएगा जहां से वापसी नहीं। प्रो टिप, जब भी किसी लड़की से कनेक्ट करे, शुरू से ही प्लेफुल चैलेंज मेंटेन कर। ज्यादा एक्सप्लेन मत कर खुद को, लेट हर गेस। कभी भी एक्स्ट्रा सेफ मत लग जो हर बात पर हां बोले। तेरा काम है एक्साइट हर सबकॉन्शियस, नॉट जस्ट इंप्रेस हर ब्रेन। रूल 7, अट्रैक्शन की शुरुआत हमेशा मिस्ट्री से होती है। जो जल्दी रिवील हो गया वो जल्दी बोर कर देगा भाई। अब बात करते हैं उस सीक्रेट हथियार की जो तुझे भीड़ से अलग बनाता है, जो लड़की के दिमाग में तूफान मचा देता है, और जिसका नाम है मिस्ट्री। तू सोचता है कि लड़की को सारी बातें बता दूं, अपना ऑनेस्ट वर्जन दिखा दूं, फीलिंग्स शेयर कर लूं, तो वो तेरे करीब आएगी। पर साइकोलॉजी कुछ और कहती है। इंसान वही चीज चाहता है जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आती। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बिहेवियरल स्टडी बताती है, जो लोग हमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हाँ, हम उन्हीं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं और ज्यादा डिजायर करते हैं। तू अगर पहली 3-4 मुलाकातों में अपनी पूरी लाइफ खोल दे, मैं यहां से हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं बहुत लॉयल हूं, भाई तू बोरिंग बन रहा है, सेफ और प्रिडिक्टेबल। लड़की का ब्रेन यूएसएस वाक ट्रिगर होता है जब उसे पता नहीं होता इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये सबके साथ ऐसा है या सिर्फ मेरे साथ? क्या वो मुझे पसंद करता है या मैं ही ज्यादा सोच रही हूं? वही डाउट, वही ग्रे एरिया उसे तेरे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की एक बंदे से बात कर रही थी। बंदा कभी हंसता, कभी सीरियस हो जाता, कभी मैसेजेस पर एक्टिव होता, कभी घंटों गायब। उसने कभी सीधा कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, पर हर बात में टीजिंग और कॉन्फिडेंस था। लड़की खुद ही अपनी दोस्त से पूछने लगी, क्या ये मुझे पसंद करता है या सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है? उसके दिमाग में वही लड़का दिन रात घूमने लगा। क्यों? क्योंकि वो 100% रिवील नहीं हुआ था। लेकिन ध्यान रखना, मिस्ट्री का मतलब कंफ्यूजन देना नहीं होता। मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तू फेक बने या झूठ बोले। इसका मतलब है तू अपनी डेप्थ धीरे धीरे दिखा, हर चीज जल्दी न बता। फ्लर्टिंग में एक टीज हो, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो और इमोशंस को बिल्ड होने दे स्लोली। लड़की को तुझसे जुड़ने का मौका तो दे, पर वो जुड़ाव एक मूवी की तरह अनफोल्ड हो, जहां हर सीन के बाद क्यूरियोसिटी बढ़े। बोनस टिप, अगर तू पहले ही फेज में डीप इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखा देगा, जैसे मेरे साथ बचपन में ये ट्रॉमा हुआ था इसलिए मैं इनसिक्योर हूं, तो वो तुझे वैल्यू नहीं करेगी, बल्कि तुझे एक इमोशनल बर्डन मानेगी। लड़की को पहले तेरा स्ट्रेंथ दिखे, तेरी फायर, तेरी बाउंड्रीज, तेरी वाइब। फिर धीरे धीरे उसे वो गहराई दिखा जो हर किसी को नहीं दिखती। रूल 8, मर्द वही जो अंदर से एंकर्ड हो। लड़की को नहीं चाहिए एक और कंफ्यूज्ड लड़का। अब सुन ध्यान से भाई, इस दुनिया में लाखों लड़के हैं जो अच्छे दिखते हैं, मीठा बोलते हैं, लॉयल बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन असली रेयरिटी क्या है? एक ऐसा मर्द जो खुद को लेकर क्लियर हो, जिसे पता है वो क्या चाहता है,
जो दुनिया को नहीं, खुद को इंप्रेस करता है। और साइकोलॉजी बार बार यही कहती है, वुमेन डोंट जस्ट वांट अ मैन हुज हॉट, दे वांट अ मैन हुज सेंटर्ड। एंकर्ड होने का मतलब क्या है? एंकर्ड होना यानी तेरे अंदर एक ऐसा इमोशनल फाउंडेशन होना जो हर तूफान में स्टेबल रहे। कोई लड़की आए या जाए, कोई रिजेक्ट करे या प्रेज, तेरी वैल्यू, तेरी एनर्जी, तेरी वाइब वही रहे। ये एंकर्ड मर्द इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसने खुद को पहले ही अप्रूव कर दिया होता है। साइंटिफिक इंसाइट। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट एप्स्टीन के अनुसार जिन पुरुषों का इंटरनल सेल्फ वर्थ हाई होता है वो रिलेशनशिप में कम नीडी होते हैं और उनका अट्रैक्शन स्कोर विमेन की नजर में ज्यादा होता है, क्योंकि वो इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं बल्कि इमोशनल सेफ्टी जोन होते हैं। और आज की लड़कियां सुपरफिशियल मैस्कुलिनिटी से थक चुकी हैं। उन्हें चाहिए कोई ऐसा जिसके साथ वो फेमिनिन फील कर सके, क्योंकि वो खुद मैस्कुलिन एनर्जी में जी रही हैं। रियल लाइफ कॉन्ट्रास्ट। मान ले दो लड़के हैं, एक है रोहित जो हर बात पर लड़की से पूछता है, तुझे अच्छा लगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? तू अब क्यों डल लग रही है? और दूसरा है अर्जुन जो काल्म है, जो लड़की की चेंजिंग मूड्स को अब्सॉर्ब कर लेता है बिना खुद टूटे हुए। गेस कर कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? अर्जुन, क्योंकि वो एंकर्ड है। कैसे बने एंकर्ड मैस्कुलिन मैन? डेली साइलेंस प्रैक्टिस कर, मेडिटेशन या अकेले बैठना, नो फोन। अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रख। तू किस डायरेक्शन में जा रहा है? लड़की उससे डिस्ट्रैक्ट ना करे। रिजेक्ट होने का डर मिटा, क्योंकि तू खुद से कनेक्टेड है, दूसरों की हाना से नहीं हिलता। इमोशनल अवेयरनेस डेवलप कर। तू कब इनसिक्योर होता है, कब गुस्सा, कब डरता है, सब ऑब्जर्व कर। एंकरिंग का मतलब सप्रेस करना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना और खुद को हैंडल करना। बोनस, जो एंकर्ड नहीं होता वो लड़की को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो इनसिक्योर होकर कहता है, तू ये मत कर, तू उस लड़के से बात मत कर, तू मेरे लिए बदल जा। पर जो एंकर्ड होता है वो खुद में इतना कॉन्फिडेंट होता है कि लड़की को आजादी देता है और वही आजादी लड़की को उसके पास खींचती है। रूल 9। जब तेरी वाइब रॉयल होती है तो तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात वाइब की करेंगे, वो चीज जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ बदल देती है। भाई, अट्रैक्शन सिर्फ फेस या फैशन से नहीं होता, वो तेरी वाइब से होता है। और वाइब कोई और नहीं, तेरा सबकॉन्शियस प्रोजेक्ट करता है। तू क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या बिलीव करता है, सब तेरे चेहरे, चाल और बातों में लीक हो जाता है। वाइब का असली मतलब क्या है? वाइब यानी तेरी एनर्जी सिग्नेचर। तेरे साथ होने पर लड़की कैसा महसूस करती है? क्या तू एंग्शियस फील करवा रहा है या सेफ्टी और एक्साइटमेंट दोनों? तू खुद को कैसे परसीव करता है वही सामने वाला अब्सॉर्ब करता है। अगर तू अंदर से खुद को कम समझता है तो लड़की को भी वही फील होगा। और अगर तू अपने आप में किंग की तरह वॉक करता है तो वाइब ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा, आई डोंट चेस, आई चूज। साइकोलॉजी प्रूफ। वाइब वर्ड्स। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में बताया गया कि नॉन वर्बल सिग्नल्स, बॉडी लैंग्वेज, टोन, आई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन का 93% हिस्सा होते हैं और सिर्फ 60% वर्ड्स का होता है। मतलब अगर तेरी वाइब में ही डर, डाउट या डेस्परेशन है तो तेरे शब्द कितने भी स्मूथ क्यों ना हो, लड़की सब भांप लेती है, क्योंकि लड़की कॉन्शियस माइंड से नहीं, वाइब से चूज करती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। मान ले दो लड़के हैं। लड़का 1 लड़की से स्मूथ लाइंस मारता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है कि कहीं वो उसे रिजेक्ट न कर दे। लड़का 2 बस कैजुअल बात करता है, कॉन्फिडेंट है, अपने मजे में है, उसे फर्क नहीं पड़ता लड़की हां बोले या ना, क्योंकि उसे खुद पे ट्रस्ट है। लड़की सबकॉन्शियसली किसकी तरफ खींचेगी? ऑब्वियसली लड़का 2 की वाइब में पुल होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी नीडी नहीं, पावरफुल है। कैसे डेवलप करें मैग्नेटिक वाइब? वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज। हर दिन खुद से अफर्मेशंस बोल, मैं अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करता हूं।
कंट्रोल तेरे इमोशंस का। जब भी कोई डर, जेलसी या नीडीनेस आए, पॉज कर, ऑब्जर्व कर, रिलीज कर। अपना अटेंशन बाहर से हटाकर अंदर ला। लोगों की नजर से खुद को देखना बंद कर, खुद की नजर से खुद को देख। प्रेजेंस प्रैक्टिस कर, मोबाइल हटा, मिरर में खुद से बात कर, डेली 10 मिनट वॉक कर साइलेंस में। तेरी वाइब तभी प्योर होगी जब तू खुद से अलाइंड होगा। ना एक्ट करेगा, ना ओवरथिंक, बस फील करेगा। बोनस, वाइब शिफ्ट कब होता है? जब तू प्रूव करना बंद करता है और मूव करना शुरू करता है। जब तू लड़की को इंप्रेस करने के बजाय उसे एक्सपीरियंस करने लगता है, तब तेरी वाइब में डेस्परेशन की जगह डिटैचमेंट आ जाता है। और वो डिटैचमेंट ही असली अट्रैक्टर है। रूल 10, नाइस गाइस क्यों अक्सर हार जाते हैं और असली नाइस बनने का सही तरीका क्या है? भाई, तूने ये लाइन तो सुनी ही होगी, नाइस गाइस फिनिश लास्ट। और अगर तू भी हमेशा पोलाइट रहता है, सबकी हेल्प करता है, हर बात पर हाँ बोलता है, फिर भी लड़की तुझे भाई बना देती है या किसी और के साथ चली जाती है, तो शायद तू सोचता होगा कि दुनिया ही गलत है। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डीप है। नाइस गाय सिंड्रोम। क्या तू भी इसका शिकार है? नाइस गाय सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जहां आदमी ये मान लेता है कि अगर मैं अच्छा बनूंगा, सबको खुश करूंगा, लोगों की जरूरतें पहले रखूंगा, तो लोग मुझे पसंद करेंगे। असल में ये एक छुपा हुआ मैनिपुलेशन टैक्टिक है जहां मर्द वैलिडेशन पाने के लिए अपनी आइडेंटिटी छोड़ देता है। वो लड़की से साफ साफ अपनी फीलिंग्स नहीं बताता, बल्कि अच्छे दोस्त बनकर इंतजार करता है कि शायद वो कभी उसे पसंद करने लगे। लेकिन लड़की सब समझती है। तू अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि तू सच में अच्छा इंसान है, बल्कि तू अच्छा इसलिए बन रहा है क्योंकि तुझे कुछ चाहिए। रिसर्च क्या कहती है? डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर ने अपनी किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय में लिखा, नाइस गाइज आर नॉट नाइस, दे आर डिसऑनेस्ट, मैनिपुलेटिव, पैसिव अग्रेसिव एंड फुल ऑफ हिडन एजेंडास। मतलब जो खुद को बहुत नाइस दिखाते हैं वो अंदर से इमोशनली सप्रेस्ड होते हैं। उनमें बाउंड्रीज नहीं होती और वो कभी नहीं बोलना सीखते ही नहीं। और यही कारण है कि ऐसे लोग बार बार फ्रेंड जोन में चले जाते हैं या इमोशनल डोरमैट बन जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन नाइस वर्सेस गुड मैन। नाइस गाय जो सबको खुश करने के लिए खुद को भूल जाता है। गुड मैन वो जो ग्राउंडेड है, क्लियर है और बिना अपॉलॉजी के अपना सच बोलता है। रियल अट्रैक्टिव मैन वही होता है जो डायरेक्ट होता है, जो सोचता है वही बोलता है, बाउंड्रीज रखता है, ना कहने से नहीं डरता, खुद की वैल्यू जानता है, वो किसी के अप्रूवल के लिए एक्ट नहीं करता। रियल वर्ल्ड फिक्स। असली अच्छा बनने के लिए क्या कर? ईमानदार बन अपने इरादों में। फ्लर्ट कर रहा है तो फ्लर्ट कर, इमोशंस हैं तो क्लियरली बोल। ना कहना सीख। सबको खुश करने की जरूरत नहीं, खुद को खुश रखना जरूरी है। हेल्प कर, पर ट्रेड मत बना। अगर तू किसी के लिए कुछ कर रहा है तो रिटर्न की उम्मीद मत रख। असर्टिव बन, एग्रेसिव नहीं। तू अपनी फीलिंग्स और बाउंड्रीज रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कर सकता है बिना चिल्लाए। एग्जाम्पल, टाइम। मान ले दो लड़के हैं, लड़का एक नाइस गाय लड़की के हर मूड में उसके पीछे खड़ा रहता है, बिना पूछे उसकी मदद करता है, हर बार उसके पास अवेलेबल रहता है। लड़का डू गुड मैन उसकी रिस्पेक्ट करता है, हाँ में हाँ नहीं मिलाता, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखता है और फ्लर्ट भी कॉन्फिडेंटली करता है। अब गेस कर कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? एग्जैक्टली गुड मैन, क्योंकि वो खुद से अलाइंड है और फेक गेम्स नहीं खेल रहा। याद रख, अट्रैक्शन के लिए नाइस बनना काफी नहीं है। अट्रैक्शन क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेज से आती है, ना कि हर समय सबको खुश करने की कोशिश से। तो अगली बार जब तू खुद को नाइस बनते हुए पाए तो खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं सच में अच्छा हूं या बस पसंद आना चाहता हूं? अगले रूल में हम बात करेंगे एक सबसे अनजाने अट्रैक्शन किलर की, ओवर वैलिडेशन और अप्रूवल सीकिंग का जहर, और कैसे वो तेरी मैस्कुलिनिटी को धीमे धीमे खा रहा है। रूल 11, हर वक्त वैलिडेशन मांगना अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कातिल भाई। सच बता,
कभी लड़की का रिप्लाई लेट आया तो बेचैनी हुई, कभी उसके सीन के बाद तूने 10 बार फोन चेक किया, या जब उसने तेरी तारीफ नहीं की तो तू खुद को छोटा महसूस करने लगा? अगर हां, तो तू वैलिडेशन ट्रैप में फंसा हुआ है। वैलिडेशन क्या है और यह खतरनाक क्यों है? वैलिडेशन यानी किसी और से अपनी वैल्यू का कॉन्फर्मेशन लेना। जब तू अंदर से खुद को वैल्यूएबल नहीं मानता, तो तू दूसरों से इनडायरेक्टली ये सुनना चाहता है कि हां, तू काबिल है, तू अच्छा है, तू मैटर करता है। और यही बन जाता है तेरा इमोशनल ट्रैप, क्योंकि अब तेरी सेल्फ वर्थ दूसरों के मूड, मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स और रिएक्शंस पर डिपेंड करने लगती है। प्रॉब्लम बिगिंस हियर, जब तू बार बार अप्रूवल मांगता है, जैसे कि तू मुझे मिस करती है ना, मैं अच्छा लग रहा हूं ना, तू मुझसे नाराज तो नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, तब तू लड़की की नजरों में इनसिक्योर, नीडी और अनअट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि औरतें ऐसे मर्द को डिजायर नहीं करती जो उनके वैलिडेशन के बिना टूटा हुआ महसूस करता है। साइंस क्या कहती है? हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर क्रेग माल्किन कहते हैं, एक्सेसिव नीड फॉर वैलिडेशन इज अ साइन ऑफ फ्रैजाइल सेल्फ वर्थ। मतलब, अगर तू हर बात में हां सम्मति ढूंढ रहा है, तो तेरे अंदर का सेल्फ एस्टीम बहुत कमजोर है। और यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन, जेलसी, ओवरथिंकिंग और इमोशनल डिपेंडेंस, जो किसी भी रिलेशनशिप को तबाह कर सकता है। तो असली मर्द क्या करता है? वो खुद को वैलिडेट करता है। उसे पता है कि वो क्या है, किसी के हां या ना से उसकी वैल्यू तय नहीं होती। वो अवेलेबिलिटी कंट्रोल करता है, हर बार तुरंत रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी है। वो स्पेस देता है, लड़की को अपनी तरफ नेचुरली खींचने का मौका देता है, ना कि उसे चोक करता है। वो साइलेंस से डरता नहीं, उसे पता है कि साइलेंस भी एक पावर है और हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इमेजिन कर, दो लड़के हैं। लड़का ओक रोज लड़की से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? लड़का दो काल्मली अपना काम करता है, थोड़ा स्पेस देता है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। गेस कर कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? लड़का दो, क्योंकि वो इमोशनल कंट्रोल में है, ना कि इमोशनल स्लेव बना हुआ। रिमाइंडर, अट्रैक्शन बराबर है कॉन्फिडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस, वैलिडेशन मांगना तेरी मैस्कुलिनिटी को कमजोर करता है। और जब तू खुद को मजबूत नहीं मानता, तो लड़की क्यों मानेगी? तो अगली बार जब तेरा दिल बोले, उससे पूछ ले वो तुझसे खुश है या नहीं। तब खुद से कह, मेरी खुशी मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। रूल 12, ओवर शेयरिंग। जब तू अपनी पूरी कहानी पहले ही खोल देता है भाई, सोच, तू किसी लड़की से पहली बार मिला, बातचीत शुरू हुई और तूने शुरुआत की, मैं बचपन से बहुत अकेला था, मुझे किसी ने समझा नहीं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी एक्स ने मुझे धोखा दे दिया, मैं डिप्रेशन में चला गया, फिर थेरेपी लिया, अब थोड़ा ठीक हूं। अब लड़की क्या सोचेगी? भाई ये क्या है, मैं सुनने आई थी ये सब, या ऑडिशन चल रहा है नेटफ्लिक्स के सैड शो का? ओवर शेयरिंग मतलब क्या? ओवर शेयरिंग यानी बिना टाइम लिए अपने डीप इमोशंस, ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज और पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी के सामने खोल देना, बिना ये सोचे कि सामने वाला रेडी भी है या नहीं। ये तब और खतरनाक होता है जब तू लड़की से पहली बार मिला हो या कनेक्शन अभी ठीक से बना भी नहीं। साइकोलॉजी क्या कहती है? रिसर्च बताती है कि इंसान को ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है। डॉक्टर ब्रेने ब्राउन, जो वल्नरेबिलिटी पर वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट हैं, कहती हैं, वल्नरेबिलिटी विदाउट बाउंड्रीज इज नॉट वल्नरेबिलिटी, इट्स डेस्परेशन। मतलब, अगर तू जल्दी जल्दी अपने सीक्रेट स्पिल कर रहा है, तो तू इमोशनल डेप्थ नहीं दिखा रहा, तू सिर्फ अटेंशन मांग रहा है। क्यों लड़की इससे दूर भागती है? क्योंकि लड़की इमोशनल सेफ्टी चाहती है। उसे वो आदमी चाहिए जो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर बने, ना कि खुद एक क्राइंग शोल्डर ढूंढता फिरे। अगर तू पहले 3 कॉन्वर्सेशंस में ही अपने सारे जख्म दिखा देगा, तो वो तुझे इंटरेस्टिंग नहीं, एग्जॉस्टिंग मानेगी। ये सब करना बंद कर। पहली मुलाकात में चाइल्डहुड ट्रॉमा डिस्कस करना, हर मैसेज में अपनी लोनलीनेस की कहानी डालना
बार बार कहना मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, अपने ब्रेकअप की पेनफुल डिटेल शेयर करना, फिर करना क्या है, इमोशनल मिस्ट्री बनाए रखो, अपनी पूरी किताब पहली मुलाकात में मत खोलो, फन एंड क्यूरियोसिटी पर फोकस करो, पहली बातचीत को लाइट, प्लेफुल और इंटरेस्टिंग रखो, कॉन्फिडेंस से बात करो, दिखाओ कि तू लाइफ में ग्राउंडेड है, ना कि इमोशनली अनस्टेबल। शेयरिंग का टाइम समझो, गहराई तब दिखाओ जब कनेक्शन बन चुका हो, ना कि तब जब लड़की तेरा नाम तक ठीक से नहीं जानती। एग्जाम्पल, टाइम। इमेजिन कर, एक लड़का है जो पहली मुलाकात में ही कहता है, मैं बहुत टूट चुका हूं, मुझे कोई समझता नहीं। वह दूसरा लड़का जो कहता है, हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन मैं सीखता हूं, बढ़ता हूं और स्माइल नहीं छोड़ता। गेस कर, लड़की किसकी तरफ खींचेगी? ऑब्वियस है, दूसरा लड़का जो मैच्योरिटी, रेजिलियंस और चार्म दिखा रहा है। बॉटम लाइन, ओवर शेयरिंग एक इमोशनल ओवरकिल है। लड़की को लगेगा कि तू इमोशनली नीडी है या फिर तू खुद को संभाल नहीं सकता। और भाई, औरतें ऐसे मर्द से नहीं जुड़ती जो पहले ही इमोशनली बिखरा हुआ लगे। रूल 13, अपने पर्पस को छोड़कर किसी को चेस करना अट्रैक्शन का रियल किलर। भाई, ये बात ध्यान से सुन। तू लड़की के लिए अपनी जिंदगी की दिशा बदल दे, अपने सपनों से भटक जाए और पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ उसी के पीछे भागने लगे, तो तुझे लॉयल नहीं बल्कि लॉस्ट समझा जाएगा। पर्पस वर्सेस प्यार, क्या फर्क है? तू पैदा हुआ है एक मकसद के लिए। तेरी लाइफ में कोई मिशन होना चाहिए, चाहे वो करियर हो, आर्ट हो, फिटनेस हो या कोई बड़ी लेगेसी। अब अगर तू किसी लड़की से मिला और एकदम उससे ऑब्सेस्ड हो गया, अपने काम को इग्नोर करने लगा, दोस्तों से कटने लगा, तो तेरा क्या सिग्नल जाएगा? ये बंदा खुद की लाइफ को सीरियसली नहीं लेता, ये सिर्फ मेरे पीछे पड़ा है। रियल लाइफ रिसर्च क्या कहती है? डॉक्टर डेविड बस, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट, ने कई स्टडीज में बताया है कि women are more attracted to men who are status driven, purpose oriented and goal focused। यानी वो मर्द जो अपने गोल्स को प्रायोरिटी देता है, वो ज्यादा मैग्नेटिक होता है। औरत को ऐसा आदमी चाहिए जो अपने रास्ते पर हो, ना कि वो जो उसके रास्ते में ही खो जाए। पर्पस वाला आदमी कैसा दिखता है? सोच एक सोल्जर की, वो प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है, पर जब ड्यूटी की कॉल आती है तो वो बिना रुके निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद उससे बड़ा है। वैसे ही तेरा मकसद तुझसे बड़ा होना चाहिए। क्यों लड़की तेरे पीछे नहीं भागेगी अगर तू अपना मिशन भूल जाएगा? क्योंकि अगर तू बिना बैकबोन वाला लगेगा तो तेरा चार्म, तेरा मिस्टीक सब उड़ जाएगा। इमेजिन कर, एक लड़की तुझसे कहती है, प्लीज मेरे लिए अपने सपने छोड़ दो, और तू मान गया। अब लड़की क्या सोचती है? अगर ये अपने सपनों को छोड़ सकता है तो ये मेरी रिस्पेक्ट क्या करेगा? क्या अवॉइड करना है? लड़की से बात करने के लिए जिम छोड़ देना, उसके साथ कॉल पर रहने के लिए काम इग्नोर करना, सिर्फ उसे खुश करने के लिए अपने बाउंड्रीज तोड़ना, अपने लाइफ गोल्स को पॉज कर देना। क्या करना है? अपना मिशन फिक्स रखो, चाहे प्यार हो, रिश्ते हो, डिस्ट्रैक्शंस हो। मिशन से मत भटक। टाइम बैलेंस करना सीखो। लड़की इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तू खुद है। शो हर यू हैव अ लाइफ। उसे फील होने दो कि तू बिजी है, कमिटेड है अपने ड्रीम्स के लिए। हर रिस्पेक्ट कम्स व्हेन यू रिस्पेक्ट योर पर्पस। जब तू खुद को प्रायोरिटी देगा, तभी वो तुझे प्रायोरिटी देगी। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू याद है? मैंने कभी अपने पैशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे पर्सनल लाइफ में कितना भी कैओस क्यों ना हो। और भाई, एसआरके को लड़कियां क्यों चाहती थीं? क्योंकि वो ऑब्सेस्ड था अपने क्राफ्ट से, नॉट किसी लड़की से। बॉटम लाइन, जिस दिन तू अपनी मंजिल को छोड़कर किसी के पीछे भागेगा, उसी दिन अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। लड़कियां उस मर्द को चाहती हैं जो उसके बिना भी पावरफुल हो और फिर भी उसे चुनता हो। रूल 14, बिना वैलिडेशन मांगे भी कैसे बनो पावरफुल और मैग्नेटिक। भाई, ये दुनिया वैलिडेशन की भूखी है। लोग इंस्टा पे फोटो डालते हैं, फिर हर 2 मिनट में चेक करते हैं कितने लाइक्स आए। किसी से हेल्प करते हैं तो तुरंत बोलते हैं,
तुम्हें मेरे जैसा दोस्त नहीं मिलेगा। किसी लड़की से बात करते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि वो तुरंत अप्रिशिएट करे। पर जो मर्द वैलिडेशन मांगे बिना चमकता है, वो ही असली अल्फा होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजी स्टडी कहती है, पीपल हु आर लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल अप्रूवल डिस्प्ले हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आर परसीव्ड एज मोर अट्रैक्टिव। मतलब जो बंदा खुद की नजर में खुद को वैल्यूएबल समझता है, वो दूसरों की नजरों में भी और वैल्यूएबल लगता है। वैलिडेशन सीकर बनाम वैल्यू गिवर। जरा दो टाइप्स के मर्द सोच। पहला, हर बात पर पूछता है, तू मुझसे खुश है ना? तेरा मूड तो सही है ना? मैं अच्छा बॉयफ्रेंड हूं ना? मैं कूल लग रहा हूं ना? दूसरा, अपनी लाइफ जीता है खुद के स्टैंडर्ड से। लड़की कुछ कहे या ना कहे, वो खुद से खुश है। अब गेस कर, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? बिल्कुल दूसरा बंदा, क्योंकि उसकी एनर्जी नीडीनेस नहीं, सर्टेनिटी से आती है। एग्जाम्पल, पब्लिक में वैलिडेशन सीकर कैसे दिखता है? इमेजिन कर, एक बंदा जोक्स मार रहा है ग्रुप में, पर हर जोक के बाद सबके फेस चेक कर रहा है, हंसे कि नहीं। अगर कोई नहीं हंसा तो उसका मूड खराब। अब वही बंदा अगर जोक्स खुद के मजे के लिए मारे और जो ना हंसे उसकी भी परवाह न करे, तो सबका ध्यान उसी पर जाएगा, क्योंकि उसकी वाइब कहती है, मैं अप्रूवल के लिए नहीं, अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए जिंदा हूं। कैसे बने नो वैलिडेशन अल्फा? मिरर से दोस्ती कर। जब खुद को पसंद करने लगेगा तो दूसरों से तारीफ मांगनी नहीं पड़ेगी। खुद के लिए जी, लड़की इंप्रेस करने के लिए जिम मत जा, अपने डिसिप्लिन के लिए जा। अपनी तारीफ खुद कर, तू अच्छा दिख रहा है तो खुद बोल, डैम आज तू फायर लग रहा है। साइलेंस को एंजॉय कर, सबके सामने बोलना कूल नहीं। कभी कभी चुप रहकर भी तू बहुत कुछ कह सकता है। कंपेयर करना बंद कर, सोशल मीडिया का सबसे टॉक्सिक काम है तुझे दूसरों से कमतर फील करवाना। इग्नोर कर, तू खुद में फुल पैकेज है। याद रख, जिस दिन तू अच्छा लग रहा हूं पूछना बंद कर देगा, उसी दिन लोग बोलेंगे इसमें कुछ बात है जो नजर नहीं आती पर फील होती है। वैलिडेशन मांगने वाला बंदा हर बार एक स्टेप पीछे होता है, पर जो मर्द वैलिडेशन के बिना खड़ा हो जाए वो सबके आगे निकलता है। MR, मोटिवेशनल रिमाइंडर। तू लड़कियों की, सोसाइटी की या फैमिली की अप्रूवल का गुलाम नहीं है। तू खुद की इज्जत करता है, इसलिए दूसरों से भी इज्जत पाता है। तेरी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब तू वैलिडेशन के बिना जीना सीखेगा। रूल 15, जोकर मत बन। अटेंशन के लिए खुद को बेइज्जत मत कर। भाई याद रख, लोगों को हंसाना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद पे हंसवाना सिर्फ इसलिए कि तुझे थोड़ी अटेंशन मिल जाए, ये अल्फा नहीं, डेस्परेट एनर्जी होती है। आज के दौर में कई लड़के खुद को छोटा बनाते हैं लड़की को इंप्रेस करने के लिए। खुद की इंसल्ट करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को मजाक में उड़ा देते हैं ताकि सामने वाली हंसे और बोले, ओ तू तो बहुत क्यूट है। पर सुन भाई, जिसने खुद को सस्ता बेच दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। साइकोलॉजी क्या कहती है? स्टैनफोर्ड की एक सोशल बिहेवियर स्टडी बताती है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर यूज्ड एक्सेसिवली लीड्स टू रिड्यूस्ड रिस्पेक्ट एंड इंक्रीज्ड परसेप्शन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। मतलब जो बार बार खुद का मजाक उड़ाता है, लोग उसे फनी नहीं, वीक समझते हैं। क्लाउन सिंड्रोम क्या है? क्लाउन सिंड्रोम वो डिजीज है जिसमें इंसान दूसरों को एंटरटेन करने के लिए खुद की बाउंड्रीज तोड़ देता है। कोई तुझे लाइटली इंसल्ट करे, तू उस पर हंस देता है। कोई तुझे छेड़े, तू उसे और मजा दे देता है, बस इसलिए कि तू लगे फन लविंग और कूल। पर अंदर से तू क्या फील करता है? मुझे सीरियसली कोई नहीं लेता। और यही है प्रॉब्लम। रियल एग्जाम्पल, एक लड़का ग्रुप में हमेशा सबको हंसाता है, लड़कियां उसके जोक्स पे हंसती हैं, उसे फनी कहती हैं, पर डेट किसे करती है? उस बंदे को जो कम बोलता है पर हर बार भारी बोलता है, जो मजाक नहीं अपनी प्रेजेंस से इंपैक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि औरतें फन में इन्वेस्टमेंट करती हैं, पर सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट में कमिटमेंट। कब मजाक करना है, कब नहीं। मजाक तब जब तू कॉन्फिडेंट है और जोक दोनों तरफ जा रहा है। मजाक तब नहीं जब तू खुद को छोटा दिखा रहा है ताकि लोग तुझे एक्सेप्ट करें। हर बार जब तू खुद पर हंसाता है तो तू सिग्नल देता है,
मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, इसलिए मैं खुद को ही नीचे दिखा देता हूं ताकि कोई और न करे। अल्फा बनने के लिए क्या करे? बाउंड्रीज बना। हर जोक पे मत हंस, हर कमेंट पे अग्री मत कर, रिस्पेक्ट मांग मत। कमा जब तू खुद को रिस्पेक्ट देगा तभी तू दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस डेवलप कर, वो बंदा जो कम बोलता है पर जब बोलता है तो सब सुनते हैं, वही है असली मैग्नेट। जोक तब मार जब तू ऊपर हो, नीचे नहीं। कभी भी खुद को क्लाउन मत बना, क्योंकि दुनिया सर्कस देखने आती है, क्लाउन से शादी नहीं करती। रूल 16, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को दबा मत, उसे शाइन करने दे। तू मैस्कुलिन है, इसका मतलब सिर्फ मसल्स नहीं होता। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है डायरेक्शन होना, लॉजिक से डिसीजंस लेना, केओस में भी सेंटर्ड रहना, रिस्क लेना, बोल्ड स्टैंड लेना। पर सोसाइटी ने तुझे सिखाया, ज्यादा अग्रेसिव मत बनो, थोड़ा सॉफ्ट बनो। गर्ल्स को जेंटल बॉयज पसंद आते हैं। रिजल्ट, आज लड़कों की एनर्जी सप्रेस्ड है। मैस्कुलिन शाइन करनी चाहिए थी, वो श्रिंक हो रही है। जब तू अपनी मैस्कुलिन एनर्जी दबाता है तो न लड़की इंप्रेस होती है, न तू खुद से खुश रहता है। भाई, असर्टिव बन, अग्रेसिव नहीं। स्ट्रॉन्ग बन, कंट्रोलिंग नहीं। बोल्ड बन, लाउड नहीं। मोटिवेशनल रिमाइंडर ये कहता है, जो मर्द मैस्कुलिन एनर्जी से डरता है वो खुद की शैडो से भागता है, और जो उसे अपनाता है वो खुद के राजा की तरह जीता है। रूल 17, चेस मत कर, रिप्लेस कर। तू जिससे अटेंशन मांग रहा है वो इंसान तुझे इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है। तो क्या कर? चेस छोड़, रिप्लेस शुरू कर। टॉक्सिक साइकिल क्या है? तू टेक्स्ट करता है, सामने से रिप्लाई लेट आता है, तू और एफर्ट करता है, सामने वाला और भी अनइंटरेस्टेड बनता है। स्टॉप दिस साइकिल। याद रख, जो तुझे प्रायोरिटी नहीं देता उसे तू क्यों लॉयल्टी दे रहा है? कभी कभी किसी को छोड़ना ही तेरा सबसे बड़ा पावर मूव होता है। मोटिवेशनल रिमाइंडर ये कहता है, रियल अल्फा वो है जो अटेंशन के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपनी वाइब से क्राउड खींचता है। रूल 18, सेक्सुअल टेंशन को हैंडल कर। अवॉइड मत कर जब तू किसी लड़की को पसंद करता है और दोनों के बीच वाइब बनती है। तो एक चीज होती है जो लड़कों को कंफ्यूज कर देती है, सेक्सुअल टेंशन। मोस्ट मार्ड क्या करते हैं? ऑकवर्ड हो जाते हैं, मजाक में बात टालते हैं या ओवरली रिस्पेक्टफुल बन जाते हैं। रिजल्ट, वो वाइब मर जाती है। तू क्या कर? स्टे काल्म, उस टेंशन को ओन कर, आई कांटेक्ट बना के बात कर, उसे फील कर और वो टेंशन प्लेफुल बनने दे। अल्फा मर्द उस वाइब से डरता नहीं, वो उसे एंजॉय करता है बिना क्रीपी बने। मोटिवेशनल रिमाइंडर ये कहता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का डांस तभी हॉट बनता है जब दोनों अपनी प्रेजेंस में ग्राउंडेड हों। रूल 19, अपने आप को हीरो समझ, लूजर नहीं। हर बार जब तू मिरर देखता है, क्या तू अपने अंदर हीरो देखता है या एक थका हुआ इंसान? अल्फा सीड एनर्जी का रूट वहीं से शुरू होता है, तेरा खुद से बिलीफ। तू अपने आप को लूजर मानेगा तो तू वैसा ही बिहेव करेगा, पर जब तू खुद को बोलेगा मैं ही कहानी का हीरो हूं, तो हर सीन में तेरी एंट्री लेजेंडरी लगेगी। सेल्फ इमेज तेरा रियल वर्ल्ड रियलिटी बनाता है। तेरा वॉक, तेरा टॉक, तेरा कॉन्फिडेंस सब तुझ पर ही डिपेंड करता है कि तू खुद को क्या मानता है। मोटिवेशनल रिमाइंडर ये कहता है, अगर तू खुद को ही छोटा समझेगा तो दुनिया तुझे इनविजिबल बना देगी, पर अगर तू खुद को किंग मानेगा तो तेरा साइलेंस भी डिक्लेयर करेगा, द हीरो हैज अराइव्ड। रूल 20, अपनी वाइब से बात कर, वर्ड से नहीं भाई। सच्चाई ये है, लड़कियां तेरी बातों से नहीं, तेरी वाइब से अट्रैक्ट होती है। तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरा आई कांटेक्ट, तेरी एनर्जी, तेरी स्टिलनेस, ये सब मिलकर एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जो तुझे शब्दों से कहीं आगे ले जाती है। बात कम कर, वाइब ज्यादा बना। जब तू खुद में ग्राउंडेड होता है, जब तेरी एनर्जी कंट्रोल्ड और मैस्कुलिन होती है, तब लड़की को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरा साइलेंस बोलता है, मैं यहां गेम खेलने नहीं, गेम चेंज करने आया हूं। मोटिवेशनल रिमाइंडर ये कहता है, अल्फा मर्द के लिए शब्द जरूरी नहीं, उसकी वाइब ही सिग्नेचर बन जाती है। और वाइब तब बनती है जब तू खुद में पावरफुल फील करता है,
बिना शो ऑफ के। ये ट्वीस रूल्स कोई डेटिंग ट्रिक्स नहीं है, ये माइंडसेट है। ये वो टूल्स हैं जो तुझे एक सेंटर्ड, पावरफुल, ग्राउंडेड मैन बनाते हैं, जो खुद के लिए जीता है और इस दुनिया में अपनी जगह खुद बनाता है। अगर तुझे ये सारे ट्वीस रूल्स इंपैक्टफुल लगे तो भाई नीचे कमेंट कर, मैं बना रहूं अल्फा, बिना बोले भी इंपैक्ट डालूं। और अगर तू चाहता है कि मैं इन पर एक फ्री ई बुक बनाकर दे दूं तो ईसाई पर अल्फा बुक प्लीज लिख दे, मैं बना दूं। भाई अब वक्त है अपने अंदर के राजा को जगाने का। बाकी लड़के अभी भी वैलिडेशन के पीछे भाग रहे होंगे और तू तू बन चुका है वो मैग्नेट जिसकी खामोशी में ही पूरी कहानी है। रिस्पेक्ट, पावर, क्लैरिटी, वो सब तेरा है। बस अब एक्शन की बारी है। तैयार है? लेट्स गो अल्फा।